हेलो गाइज, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जितने भी बच्चे क्लास 12th के हैं, आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खबर है कि मॉडल पेपर आप लोग का जारी हो गया है 2023 का। तो मॉडल पेपर 2023 का आ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग का सेट 1 का आज मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ इतिहास का। चैनल से जुड़ जाए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले साल क्या हुआ था कि सब बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े और 1200 से भी अधिक बच्चों ने 75% से अधिक नंबर लाया था। तो आप लोग जुड़ जाइए, आर्ट्स वाले बच्चे। आप लोग को सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर करवाया जाएगा और उसका PDF भी दिया जाएगा, ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग को ना घूमना पड़े। PDF मैं दे देता हूँ ताकि आप लोग को एग्जाम के टाइम बहुत हेल्प हो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, ठीक है। ये काम कीजिए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना है। ये दो काम करना है, टेलीग्राम से जुड़ जाना और ये चैनल जो भी आप देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना है, और हो सके तो नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, देखिए सभी एक नंबर के रहेंगे। 40 क्वेश्चंस हैं, लिखा हुआ है 40 क्वेश्चंस रहेंगे, देखिए अनिवार्य है, सभी क्वेश्चंस बनाना है। 40 नंबर बहुवैकल्पिक है, तो ये ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सॉल्यूशन बनाने के बाद आप लोग अपने से मेहनत भी कीजिएगा, रिवीजन भी करते चलिएगा, नहीं तो एग्जाम के टाइम सब भूल जाइएगा। पिछले साल मॉडल पेपर से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बच्चे करके गए थे अच्छा से अच्छा नंबर लेकर आए थे। 70 नंबर तो आराम से लेकर आ गए थे सिर्फ मॉडल पेपर से। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में। ये भी आता है। तो हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922? तो 1922 मोहनजोदड़ो का मतलब कि खोज हुआ था, याद रखिएगा। और किसने किया था? तो राखाल दास बनर्जी ने किया था, याद रखना है। इसके अलावा याद रखिएगा हड़प्पा वाला, हड़प्पा भी पूछ लेता है। तो हड़प्पा की खोज हड़प्पा को किसने डिस्कवर किया था? तो दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने इसको डिस्कवर किया था। दयाराम साहनी खोज किया था। तो ये भी आएगा, तो जो आप लिखते चलिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना। आगे देखिए, जितना भी क्वेश्चन देखो यार मतलब कि बुक से रिलेटेड है या रचना से रिलेटेड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं देखिए आप लोग को मॉडल पेपर कराने के साथ ही साथ आप लोग का स्मार्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ, जिससे आप लोग एग्जाम में अच्छा नंबर ला पाओगे। तो ये काम जरूर करिए, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ ये काम जरूर करना है स्मार्ट वर्क में, कि जितने भी बुक आपकी किताब में है सभी के नाम रट जाइएगा, क्योंकि बुक वाले और राइटर के नाम से कम 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आप करके चलिएगा। देखिएगा अभी आज ही का मॉडल पेपर में कितना आता है। तो हु रोट इंडिका? इंडिका की रचना किसने की? तो किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने, ठीक है, याद रखिएगा। ये चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी ये पूछ रहा है आपको। देखिए तो पुराण का हाउ मेनी पुराण्स आर देयर? कितना पुराण है? 18। कितना है? 18। इसके अलावा वेद भी पूछ लेता है, याद रखिए कि वेदों का संख्या कितना है। तो वेद कितने हैं? हाउ मेनी वेदास आर देयर? तो वेदों की संख्या आ जाएगा 4, ठीक है, 4। इसमें से पूछेगा सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे मतलब कि एंशिएंट, तो क्या हो जाएगा? सबसे पुराना ऋग्वेद, याद रखिएगा ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है। इसके अलावा 3 और वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, ठीक है, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। तो याद रखिएगा सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद से ऋग्वेद। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें से वेद है, तो वेद का भी नाम याद रखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, सुलह-ए-कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया? तो सुलह-ए-कुल का है हु स्टार्टेड द पॉलिसी सुलह-ए-कुल? तो क्या हो जाएगा इसका? 4th का आंसर आप लोग का हो जाएगा अकबर। ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मॉडल पेपर में दिख रहे हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा अकबर। 5th में क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? In which language the Ibn Battuta has written his traveling एक्सपीरियंस, ठीक है। तो किस में लिखा था? तो 5 का आंसर आपका हो जाएगा अरबी में, याद रखिए अरबी में उन्होंने लिखा था। अब देखिए दामिनी को आप लोग को पता नहीं है तो मैं बता दूं, 1 हफ्ता पहले, 7 दिन से पहले, मतलब कि अभी हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले मैंने आप लोग को 3 मॉडल पेपर दिए थे हिस्ट्री का। आप देखिए ना खोल के, सभी का क्वेश्चंस लगभग मैच कर जाएगा, तो वो बहुत यूजफुल है। तो वो तीनों अगर आप देखना चाहते हैं, अच्छा मजबूत करना चाहते हैं अपना बेस, तो वो भी देख सकते हैं। मैंने 2023 परीक्षा करके डाला है, ठीक है, देख लीजिएगा, 1 हफ्ता पहले ही डाला हुआ है। तो दामिनो क्या था? चलिए अभी हम अपना पूरा कर लेते हैं। ये तो भूभाग था, याद रखिएगा, ए पार्ट ऑफ लैंड। व्हाट वाज दामिनिको? ए पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है। 7th में देखिए पूछ रहा है रामानंद के शिष्य कौन थे? हु वेयर द डिसिपल ऑफ रामानंद? रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कौन थे? कबीर थे। तो 7th का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हु इस्टेब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक इन 1939? तो याद रखिएगा फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी स्थापना किसने की थी? 8 का आपका आंसर सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? याद मैंने बोला था, जो भी मेरे पिछले वाले वीडियोस देखे होंगे मॉडल पेपर कि इसको डेट के साथ पूछता है, तो डेट भी इसका याद आप लोग को रखना है। तो इसका डेट क्या है मैं बता दे रहा हूँ, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, याद रखिएगा 13 अप्रैल, और वो 1919 का दिन था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी दिन ये हुआ था हत्याकांड। इसमें क्या क्या पूछ लेता मैं बता देता हूँ। तो ये इसमें याद रखिएगा कि ये हुआ था अमृतसर में,
ठीक है, याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था। और इसके साथ साथ उस दिन काल बैसाखी का मतलब कि दिन था, काल बैसाखी का मेला लगा हुआ था बैसाखी का। तो पूछेगा किसका मेला हुआ लगा था, तो बैसाखी का मेला लगा था। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था इंसिडेंट। तो याद रखिएगा 1919 को हुआ था। और जो गोली चलवाए थे उनका नाम था जनरल डायर। ठीक है, जनरल डायर। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखने आपको। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा मेला लगा हुआ था, क्या था, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। संथाल विद्रोह का नेता था, तो संथाल विद्रोह का मुख्य नेता आपको पता है कि सिद्धू कानू थे, सिद्धू कानू। ठीक है, और ये अपने दल में बहुत कोई को जोड़े थे और सभी को मंत्री बनाए थे, राजा बनाए थे, फिर सिपाही बनाए थे, ताकि मजबूत विद्रोह था ये। ठीक है, तो सिद्धू कानू हो जाएगा, जिनको चांद भैरव भी बोला जाता है। याद रखिएगा सिद्धू कानू आपका आंसर हो जाएगा 10 का ए ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलिए 11 नंबर में चलते हैं। अब देखिए 11th नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा आया कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ बुद्धा। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, याद रखिएगा 11th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सिद्धार्थ। और एक चीज़ मैं बता रहा था कि बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ है, ये भी याद रखना है आप लोग को। तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है, 563 ईसा पूर्व। ये भी डेट आप लोग लिखते जाइएगा। लुम्बिनी में हुआ है, याद रखिएगा, ये पूछ देता है। तो लुम्बिनी आप लोग याद रखिएगा जगह का नाम, कि लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये अभी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी। इसके अलावा मैं बता दूं कि इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया। ये सारी डिटेल्स आप लोग रखिए, बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, महावीर जी, महावीर जी के बारे में लिख लीजिए कि ये इनका जन्म आपका हुआ था कहाँ पे, इनका जन्म हुआ था, इनका बचपन का नाम याद रखिएगा कि वर्धमान था। किनका, महावीर जी का। महावीर जी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। ठीक है, और इनका जन्म मैं बता दूं कि इनका जन्म जो हुआ था महावीर जी का, वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 599 ईसा पूर्व। आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस में। बंगाल का विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1905 ईस्वी। ठीक है, व्हेन वाज बंगाल डिवाइडेड, 1905। ठीक है, 1905 में। ऊपर मैंने करवा दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था हुआ द लीडर ऑफ संथाल विरोध, तो मैंने बता दिया सिद्धू कानू के वही थे। आगे देखिए पूछ रहा है कि व्हेन डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेट मुक्ति दिवस। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 22 दिसंबर 1939। ठीक है, याद रखिएगा ये उनका मुक्ति दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम लीग के बारे में पूरे डिटेल में मैंने पिछले मॉडल पेपर में करा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे मुस्लिम लीग बना। आगे देखिएगा, किसका जन्म स्थान तलवंडी है, तलवंडी था। हुज बर्थ प्लेस वाइज तलवंडी, किसका था, क्वेश्चन नंबर 14 का बी हो जाएगा नानक का। ठीक है, गुरु नानक का। ठीक है, तो मैंने बता दिया। चलिए और देखते हैं कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की। हु ट्रेवल्ड विजयनगर, तो विजयनगर की यात्रा किसने की, तो 15 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकोली कॉन्टी ने। किसने, निकोली कॉन्टी ने। ठीक है, इटली के थे। आगे देखिए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की। ठीक है, आप लोग को ये बताना है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ, आप लोग को सभी को पता है, लेकिन कब शुरू हुआ। इसके साथ ही साथ इनका सभी जितने भी आंदोलन है महात्मा गांधी की, याद रखे, चेरा आंदोलन, फिर सत्याग्रह आंदोलन, सभी याद रखिएगा। ठीक है, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था, तो याद रखिए महाभारत पांडव कौरव के बीच में हुआ था, और ये युद्ध आप लोग का 18 दिन तक चला था। ठीक है, महाभारत का युद्ध। और इसके अलावा ये याद रखना है आप लोग को महाभारत के बारे में कि महाभारत के रचयिता कौन है, तो वेद व्यास। ठीक है, वेद व्यास ने लिखा है। और इसके अलावा महाभारत के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि 18 दिन तक युद्ध चला, वेद व्यास ने इन्हें लिखा है। और महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ है, कुरुक्षेत्र में। ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे देखिए, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था, तो ये मैंने आपको बताया था कि ये आप लोग को पिछले मॉडल पेपर में बहुत अच्छे से मैंने कराया है कि मतलब कि अकबर ने जजिया कर हटा लिया था और अपनी एक उपाधि ली थी। ठीक है, कि वो सभी मतलब कि धर्मों को अब बराबर एक नज़र से देखेगा, और सभी धर्म की अच्छी चीज़ों को रख कर उन्होंने एक किताब लिखी थी, वो मैंने आपको बताया था, पीछे आप देख लीजिएगा। जजिया कर किसने हटाया था, अकबर ने। ठीक है, उसके बाद देखिए चलिए 19 नंबर में कि बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो इंग्लिश वाले को देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, हु बाय द मुगल एम्पायर टू हैव लिफ्टेड द जजिया टैक्स फ्रॉम हिंदू, हिंदू से कौन टैक्स हटा लेता है, जजिया कर। तो बीजक में किसका है, तो बीजक इज द कलेक्शन ऑफ टीचिंग्स ऑफ वूम, तो किसका कलेक्शन है, तो आपका हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कबीर, है ना, ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कबीर। चलिए 20 नंबर में चलिए,
बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो मैंने आपको बुलंद दरवाज़ा के बारे में भी पिछले मॉडल पेपर में बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पुराने वाले हमारे मॉडल पेपर कर लीजिए। एक हफ्ते पहले ही 3-4 तक कंप्लीट मैंने डाला है। तो याद रखिए कि फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। इसे किसने बनवाया है वो भी मैंने बता दिया था आप लोग को। और याद रखिए कि इसे गुजरात को जीतने की खुशी में बनाया गया था शायद, ठीक है, जो मैंने पिछले बताया था। तो हु वेयर इज बुलंद दरवाज़ा सिचुएटेड हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहाँ पूछ रहा है इन विच ईयर वाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड। तो याद रखिएगा 21 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। 1885 ईस्वी में संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ? अभी संताल विद्रोह के बारे में आप लोग को पढ़ाया, तो संताल विद्रोह याद रखिएगा किसको, संथाल विद्रोह के बारे में बता रहा हूँ कि हूल क्रांति भी इसको बोला जाता है। तो संथाल विद्रोह आपका 22 बी ऑप्शन हो जाएगा। 1885 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है, हूल क्रांति भी बोलते हैं। आगे देखिए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? प्रथम पुर्तगाली भारत आने वाला कौन था? ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश में बता देता हूँ। संथाल रिवोल्ट टुक प्लेस इन विच ईयर? तो हो जाएगा आपका 22 का 1885। अब चलिए हम लोग 23 बोल रहे थे। हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज टू कम इंडिया? भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा वास्को दी गामा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1498 को ये आए थे और केरल के कालीघाट में आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ आए थे और कब आए थे, ठीक है। केरल के तट में आए थे, समुद्री यात्रा से आए थे खोजते हुए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो आप लोग को मैंने बताया था कि सबसे पहले था आप लोग का स्टोन युग आया। स्टोन युग मतलब कि पत्थर वाला युग। इसका इंग्लिश भी मैं बता देता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट पोर्तुगीज टू कम इंडिया? हो जाएगा आपका वास्को द गामा। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले भी साथ में देखते चलिए। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा इज द सिविलाइजेशन ऑफ विच ईरा? तो याद रखिए पहले मैंने बताया था स्टोन युग आया था। स्टोन युग मतलब कि आपका पत्थर युग आया था, ठीक है। उसके बाद धातु युग आया। धातु युग मतलब कि मेटल एज आया। तो ये मेटल एज का जो मतलब मेटल एज का टाइम का ये मतलब सभ्यता है, सिविलाइजेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 का मैं आपको बता दूं, हो जाएगा कांस्य युग, ठीक है। ब्रोंज एज का ये कहाँ है मतलब कि बात है हड़प्पा वाला। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? ये मैंने फिर से आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर ये आता है और ये मैंने बहुत डिटेल में आपको कंप्लीट करवाया, तो आप लोग देख लीजिएगा किस रीजन से बना, क्या हुआ, पूरा डिटेल में मैंने समझाया है। 25 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1906। मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? 1906 ढाका में। ढाका में, अभी वर्तमान ढाका में, ठीक है। आगे देखिए पाकिस्तान शब्द किसने दिया? हु गिव द वर्ड पाकिस्तान? तो 26 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली ने ये नाम दिया था। 27 में देखिए पूछ रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ इंडिया? तो मुगल शासक आपको पता होगा सबसे पहले बाबर ने यहाँ पे शुरू किया था, तो ये बाबर हो जाएगा। बाबर ए ऑप्शन। बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर अकबर आए, इस तरह से आते गए, ठीक है। तो याद रखिएगा कि मुगल के प्रथम शासक बाबर थे, ठीक है। आगे देखिए गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपको पता होगा नेपोलियन बहुत ही नामी राजा थे, तो उसी हिसाब से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त वंश के थे, है ना, तो इन्हीं को कहा जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत सारे कार्य पद्धति को किए थे, तो समुद्रगुप्त की सारी कहानी आप लोग जान लीजिए ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या आ जा रहा है कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? देखिए आ गया ना ग्रंथ के लेखक। अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि सभी आएंगे आपको, तो क्या होगा 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। आप लोगों को पता होगा तेनालीरामन जो बहुत नामी थे, जैसे अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे, उसी तरह तेनालीरामन जो बहुत नामी कैरेक्टर है वो कृष्णदेव राय के ही दरबार में रहा करते थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों पर, इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। हु वाज द राइटर ऑफ द बुक अमुक्त माल्यद? हो गया आपका कृष्णदेव राय, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चंस का भी देख लीजिए कि विच किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो कौन गुप्ता डायनेस्टी को कौन से किंग कहे जाते हैं? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। थोड़े जल्दी से मैंने करा दिया। चलिए 30 नंबर में मैं आ जाता हूँ। 30 नंबर में था कि विच प्लेस इज फेमस ऑज माउंड डेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो 30 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। याद रखिएगा बी ऑप्शन आप लोग को हो जाएगा मोहनजोदड़ो। आगे देखिए पूछ रहा है कि पियदस्सी किस शासक को कहा जाता है? विच किंग इज कॉल्ड बाय द नेम पियदस्सी? अशोक को कहा जाता है। याद रखिएगा कि इन्होंने ही बाद में जाके आपका बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है।
अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लेखक पर आ ही गया है, तो हु इज़ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, तो याद रखना है कि 32 का आपका हो जाएगा कौटिल्य। आपको पता होगा कौटिल्य बहुत ही नामी कैरेक्टर है। अभी वर्तमान में कौटिल्य नाम का एक बालक भी है जो कि जिसकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, जिसका नाम दिया गया है कौटिल्य, है ना। आप लोग जान रहे होंगे। तो कौटिल्य किनका नाम था, चाणक्य का नाम था, जिनका राजा बनने का योग बताया गया था, लेकिन वो जिस दांत को उनको बताया गया था कि ये दांत इनमें है तो ये राजा बनेंगे, तो वो दांत वो तोड़ लिए थे। तो चाणक्य बहुत ही नामी किरदार हैं और इन्हें ही अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो देख लीजिएगा, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। चलिए, और ये दीक्षा किसको दिए थे, चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिए थे, ठीक है। कौटिल्य। आगे देखिए, अकबरनामा के रचयिता, देखिए आ गया ना रचनाकार। फिर से मैं बोला अकबरनामा किसने रचना की है, तो याद रखिए अकबरनामा किसने रचना की, तो इनके दरबार के ही अबुल फजल ने किया था, ठीक है। याद रखिए इनके दरबारी ही थे, तो अबुल फजल हो जाएगा 33 का। हु वाज द राइटर ऑफ अकबरनामा, अबुल फजल। 34 देखिए, दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ, व्हेन डिड द दक्कन दंगा आयोग अपॉइंटेड, तो 34 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1875, 1875। आगे देखिए, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, तो याद रखिए ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, इन विच प्लेस द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, तो कहाँ हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, और यहाँ पे महात्मा गांधी को इन्वाइट भी किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई, वेयर द फोर्ट विलियम वाज इस्टेब्लिश्ड, तो 36 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा, कलकत्ता। 36 का कलकत्ता। फिर आगे देखिए 37 में पूछ रहा है कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था, विद इन 16 महाजनपद विच महाजनपद वाज द मोस्ट पावरफुल, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली कौन था, तो 37 का याद रखिएगा कि मगध। क्या होगा, मगध, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 1857 क्रांति का आरंभ कब हुआ, तो ये भी मैंने बताया कि कहाँ से हुआ है, ये मैंने पूरे डिटेल में सभी चीज़ें कंप्लीट किया था। आप लोग पिछले वाले वीडियोस हमारा देख लें, 1857 की क्रांति का डिटेल मैंने पूरा दिया है, कहाँ से शुरुआत हुआ, किसने किसने किया, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए, आप लोगों को पूछ रहा है व्हेन वाज रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड, तो हो गया 10 मई। आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए, तो देखिए व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, कब वो रिटर्न होकर आए थे, 39 का ऑप्शन हो जाएगा 1915, 1915, याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 के 40 आप लोगों को कंप्लीट कर दिया और आप लोगों को क्वेश्चन पैटर्न यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब बात रहा कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में कैसे जुड़िएगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ, और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग से आग्रह कर रहा हूँ, और सभी दोस्तों के साथ आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर लें। आप लोग अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन किया करें, इसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, लेकिन फालतू का बात वहाँ पर नहीं चलेगा, ग्रुप डिस्कशन सिर्फ होगा वहाँ, और आप लोग पढ़ाई करना शुरू कर दिए। इससे ग्रुप डिस्कशन से क्या होगा कि एक चीज़ आप जब सुनेंगे या बोलेंगे तो आपको याद होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देते हैं। अभी फिलहाल ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बता देते हैं आपको। यहाँ पे हमारे 2 चैनल है, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, एक बोर्ड आबा एक नवाबा, तो ये दोनों यूट्यूब चैनल आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना है, कर सके तो दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि ये 2 यूट्यूब चैनल। अब चलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पिछले बार देखिए 1200 से ज़्यादा बच्चों ने 75% से अधिक लाए हैं चैनल से। ये देख लीजिए हमारा मेन ग्रुप का लिंक है, और 12th क्लास का मतलब ग्रुप का लिंक है, ये मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जुड़ भी सकते हैं आप लोग। अब ये देखिए वीडियो लिंक और पीडीएफ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। टेलीग्राम ऐप अगर इंस्टॉल नहीं किया तो ये इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर से देख लीजिए कैसा दिखता है टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ऐप। अब ये देखिए 3 टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को ये वाला में जुड़ना है। पहले टेलीग्राम मेन ग्रुप नेम क्या है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड, तो ये नाम लिख के सर्च कीजिएगा तो जुड़ जाइएगा। अगर लिंक से नहीं जुड़ पा रहे ना तो ये नाम लिख के सर्च कीजिए, ठीक है। सर्च कीजिएगा बोर्ड आभा जैक बोर्ड, जुड़ जाइए। 10th वाला में आप लोग को नहीं जुड़ना है, याद रखिए, क्योंकि 10th में आप लोग है नहीं, तो वहाँ पे जुड़ने से कोई फायदा नहीं है, परेशान हो गए। एक क्लास 12th वाला में जुड़ जाइएगा। ये आपका नाम क्या है, ये नाम से है क्लास जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा, ये ग्रुप का नाम है। तो ये 2 सर्च करना है, एक ये सर्च करना है, एक ये, तो ये 2 ग्रुप आपके लिए हैं, इसमें जरूर जुड़ जाइए, ठीक है।